हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 10th 5वां चैप्टर चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, इसी में 5वें चैप्टर में ही आपका चींटी भी आता है। और चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार दोनों जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोगों ने पहले चींटी पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, तो आज चंद्रलोक में प्रथम बार का बहुत ही अच्छे तरीके से अर्थ समझेंगे, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। पदार्पण का अर्थ है कदम रखें। चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रलोक में यानी कि चंद्रमा पर जब पहली बार मनुष्य ने अपने कदम रखे। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बांधा बंधन। और दुर्जय यानी जिस पर विजय पाना कठिन, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, बाधा यानी रुकावट। ऐसा करके यानी कि चंद्रमा पर कदम रख के उसने देश काल के उन सारे बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन था, यानी कि जिसे सोच लिया था सबने कि इसे जीता नहीं जा सकता है, जिस पर जीता जाना कठिन था, उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण। दिग्विजयी का अर्थ है दिशाओं को जीतने वाला। ठीक है, मनुसुत यानी मनुष्य, निश्चय यानी निश्चित ही, और यह महत यानी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं है। आज निश्चय ही मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली है, यानी कि जिस पर विजय पाना कठिन था उस पर भी मानव ने विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात उसने समस्त दिशाओं को जीत लिया है। यह महत ऐतिहासिक क्षण, यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। कवि कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए कि सभी देशों के विरोध को समाप्त कर एक दूसरे के निकट आना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। संपूर्ण विश्व ही एक देश में परिवर्तित हो जाए। युग युग का पौराणिक स्वप्न। पौराणिक यानी क्या होता है? पुराना। हुआ मानव का संभव। कवि कहते हैं कि संपूर्ण संसार पुराने समय से चंद्रमा पर पहुंचने का स्वप्न देख रहा था, जो आज मनुष्य की मेहनत से सफल हो पाए। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। तो समारंभ यानी प्रारंभ, नए चंद्र युग का प्रारंभ हो चुका है, जो भू को, पृथ्वी को गौरव प्रदान करेगा, गौरवान्वित करेगा। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। कवि का कहना है कि अब मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मांड के ग्रहों उपग्रहों में इस पृथ्वी का अंचल फहराने लगे। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। कहते हैं कि अब मैं जो चाहता हूँ कि मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी पहुंचकर वहाँ पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार कर दे। जैसे मनुष्य पृथ्वी पर करता है, वैसे ही अन्य ग्रहों पर पहुंचकर कर दे। सुख और वैभव से युक्त इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो। संपूर्ण संसार में कहीं भी दुख व्याप्त ना हो, सभी जगह पर मंगल हो। यही कवि की मंगल कामना है। अमेरिका सोवियत बने नौ दिक् रचना के वाहन। चंद्रलोक में प्रथम बार मनुष्य के पहुंचने के बाद, चंद्रलोक में पहली बार मनुष्य के पहुंचने के बाद कवि की प्रार्थना है कि अमेरिका सोवियत बने। अमेरिका और रूस, यानी कि अमेरिका और रूस में आपसी सुख समृद्धि की प्रचुरता में वृद्धि हो। जीवन पद्धतियों के भेद, पद्धति यानी रास्ता। ठीक है, समन्वित हो विस्तृत मन। समन्वित यानी इकट्ठा करना, विस्तृत यानी विशाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब जो है नवदिक रचना के वाहन, यानी कि नई रचना हो जिसमें क्या हो, अमेरिका रूस में अपनी सुख समृद्धि की प्रचुरता में वृद्धि हो। विशाल शक्ति संपन्न देश के समस्त जीवन मार्गों में समन्वय स्थापित हो, और सभी का जीवन जो है, सभी का मन रूपी हृदय बड़ा व उदार बने। ठीक है, जब बड़ा मन और उदार बनेगा तो फिर कहीं विरोध होगा ही नहीं। ठीक है, अणयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन को साधन मानवता ही विश्व सत्य। अणुयुग बने धरा जीवन हित। अणु यानी परमाणु, धरा यानी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। स्वर्ण सृजन, स्वर्ण सृजन का अर्थ क्या है? स्वर्ण रूपी निर्माण। ठीक है, स्वर्ण रूपी निर्माण। अब देखिए इसका अर्थ क्या आता है। कवि कामना कहता है कि अणुयुग का विकास मानव जाति के कल्याण के लिए हो। जो विज्ञान के चमत्कारी प्रयोग हों वह मनुष्य के विकास के लिए हों। कवि की यह मंगल कामना है कि जो भी विज्ञान के प्रयोग हों वह मनुष्य के हित में हो।
विज्ञान का प्रयोग मानव के विकास के लिए ही हो, जिससे यह पृथ्वी स्वर्ग के समान सुखी हो। स्वर्ण सृजन स्वर्ग के समान, जिससे यह पृथ्वी स्वर्ग के समान सुखी हो और संपन्न हो जाए। मानवता ही विश्व सत्य है, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। आत्मार्पण का अर्थ है आत्मसमर्पण। यहाँ पर कवि का कहना है कि सब मिलजुल कर रहे, इस संसार में केवल मानवता ही सत्य है। इस संसार में केवल मानवता ही सत्य है। अगर मानवता खत्म हो जाए तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मानवता ही सत्य है, इस चीज़ को स्वीकार करो। सभी राष्ट्रों को अपनी स्वार्थ भावना का त्याग कर देना चाहिए। सभी राष्ट्र को अपनी, यहाँ पर देखिए, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। आत्मार्पण का आत्मसमर्पण जब कर देंगे तो जो है स्वार्थ भावना त्याग करना पड़ेगा। जब आप आत्मसमर्पण करोगे, स्वार्थ की भावना को त्याग देना होगा। और जब स्वार्थ की भावना को त्याग देंगे तो सभी राष्ट्रों के जन एक हो जाएंगे। तो वही कवि कह रहे हैं कि राष्ट्रों को अपनी स्वार्थ भावना का त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वार्गिक ज्वार देश देख चंद्रानन। यहाँ पर कहते हैं धरा चंद्र की प्रीति परस्पर। धरा चंद्र यानी पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम संसार में प्रसिद्ध है और यह अत्यंत प्राचीन प्रेम संबंध है। माना जाता है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का एक ही भाग था। जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वार्गिक ज्वार देख चंद्रानन। पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम संसार में प्रसिद्ध है और यह अत्यंत प्राचीन प्रेम संबंध है। माना जाता है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक भाग था जो बाद में उससे अलग हो गया। आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर समुद्र के हृदय में स्वार्गिक ज्वार देख चंद्रानन। चंद्रमा को देखकर समुद्र के हृदय में ज्वार आता है, मानो यह पृथ्वी और चंद्रमा के प्रेम का परिचायक हो। हृदय सिंधु में उठता, सिंधु यानी समुद्र, समुद्र के हृदय में क्या उठता है, ज्वार उठता है चंद्रमा को देखकर। तो यहाँ पर जो है ये समाप्त हो चुका है, यानी कि हमारा चंद्रमा पर प्रथम बार समाप्त हो चुका है चैप्टर। और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप कमेंट करके बेझिझक पूछा करिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति ये दोनों पढ़ाएंगे। तो चलिए बाय बाय, कल 7 बजे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।